तो आज की क्लास जो है वो बेसिक फंडामेंटल पर आधारित है। टोटल बेसिक फंडामेंटल बताया जाएगा, जो जो बेसिक फंडामेंटल के अंतर्गत आता है। क्या होता है बेसिक फंडामेंटल? तो सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल में आता क्या है। सबसे पहले आपसे पूछ दी जाती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म कि कंप्यूटर होता क्या है। तो एक्चुअल में कंप्यूटर की फुल फॉर्म अलग अलग तरह से अलग अलग मिल जाएंगे आपको। आप कई जगह जाओगे गूगल के अंदर तो निम्न प्रकार की फुल फॉर्म मिल जाएंगे। फिलहाल हमने एक अच्छी सी फुल फॉर्म आपके लिए लिख दी है। सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिव, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज इन, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटिव मशीन, पार्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। जो कंप्यूटर का होता है यूज, वो हमारे लिए टेक्निकल एजुकेशन को रिसर्च करने के लिए यूज किया जाता है। अब टेक्निकल का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी से होता है। जैसे आपने क्या है कि कोई कैलकुलेशंस करनी है, आप अगर कोई कैलकुलेशन अपने मन में करोगे कि 2 × 2 × 2 + 2 क्या आएगा? क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 और 2 10। तो ये हमने खुद से किया और यही कंप्यूटर में करते तो इतनी देर नहीं लगती, किसी सेकंड में आपके पास आंसर होता। तो कंप्यूटर का यूज टेक्निकल एजुकेशन को रिसर्च करने के लिए किया जाता है। जैसे बोला जाता है मौसम अनुमान में हो गया, पूर्वानुमान में हो, वैज्ञानिक अनुसंधान में हो गया। तो हमारा कंप्यूटर है उसका यूज टेक्निकल एजुकेशन को सर्च या रिसर्च करने में किया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका यूज टेक्निकल एजुकेशन को रिसर्च करने के लिए किया जाता है। तो अब जानेंगे कंप्यूटर की परिभाषा होती क्या है। तो कंप्यूटर के सबसे पहले परिभाषा जानने से पहले आपको जानना है कि कंप्यूटर जो है हमारा, उसकी इस शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से थी। तो जो हमारा कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी। जो हमारा कंप्यूटर शब्द आया था, तो कंप्यूटर हमारा एक शब्द इंग्लिश भाषा का है, तो कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा का था। तो लैटिन भाषा के शब्द की कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी। तो कंप्यूट होता है, उसका जो अर्थ होता है वो होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द होता है, उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को संगणक भी कहते थे। तो इसीलिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी। कंप्यूट शब्द जो हमारा था वो एक लैटिन भाषा का शब्द था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कंप्यूटर। अब आगे लिखा है कंप्यूटर इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है हमारा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब आपको पता चलता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, आपको पता है। इससे क्या हो गया? फ्रिज हो गया, पंखा हुआ, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या ये कंप्यूटर हैं? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, तो कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है कई भागों में। कंप्यूटर जो हमारा है वो कई भागों में वर्गीकृत है। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। इसीलिए कंप्यूटर इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं सभी क्या कहलाती हैं? सभी कंप्यूटर कहलाती हैं। लाइट पेन, जॉयस्टिक, OMR, OCR, VCR, ये सब क्या है? ये इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट है, इनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा दिया जाता है। थोड़ा आपके लिए पता नहीं होगा, मैं बताता चलूं। आप कंप्यूटर में कोई अल्फाबेट देना चाहते हो, जैसे मोहन लिखना चाहते हो, मोहन में 5 लेटर MOH है, किसके द्वारा दोगे? कीबोर्ड के जरिए दोगे। आप किसी फोल्डर को खोलना चाहते हो तो माउस के जरिए खोलोगे, नहीं खोलोगे? अगर आपके कंप्यूटर में माउस नहीं है तो क्या लगाओगे? टच पैड होगा, टच के जरिए चलाओगे। अरे टच के जरिए चलाओगे। अगर कोई डेटा देना है आपको बोलकर किसके द्वारा दोगे? अरे माइक के जरिए दोगे। बिना माइक के दे दोगे, बिना बोले? माइक होना जरूरी है ना, तो बोलोगे तो माइक के जरिए डेटा दोगे। तो कंप्यूटर में डेटा देने के लिए कहीं ना कहीं किसी डिवाइस का यूज होता है। जैसे आपको यही देख लो, अब बोर्ड पे कभी पेन से लिखा जाता है, वो क्या है? लाइट पेन, पेन के जरिए लिख देते हैं। और दूसरा होता है OMR, आपकी उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, तो कहते हैं कि कंप्यूटर उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, कंप्यूटर द्वारा चेक होती हैं। तो वो किसके जरिए होती हैं? कंप्यूटर के जरिए होती हैं। होती किसी डिवाइस के जरिए होती है, उसका नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। VCR, कभी कभी आप शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो वहां पर देखा होगा उसने QR कोड को स्कैन किया और आपके पूरे प्राइस, रेट, वैल्यू सारी चीजें बता दी, इसके साथ क्या फ्री है क्या नहीं है, सारी चीजें बता देता है।
डेटा ही तो रीड कर रहा है। तो ये सब क्या है, डेटा रीड कर रही है डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस क्या कर रही है, हमारे डेटा को रीड कर रही है। तो ये क्या कहलाएंगे, इनपुट। जो कंप्यूटर में डेटा दे रही है, जो कंप्यूटर को डेटा दे रही हैं वो क्या कहलाएंगी, इनपुट। ध्यान रहे कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा दे रही हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, इनपुट। और जो कंप्यूटर को डेटा देके और हमारे लिए कुछ दे रही हैं वो क्या कहलाएंगी, आउटपुट। तो भी आउटपुट की बात नहीं हो रही है, इनपुट की हो रही है। तो कंप्यूटर में डेटा देने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगी, इनपुट यूनिट की। तो इनपुट यूनिट भी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण इकाई होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा दिया जाता है। तो आपको इनपुट यूनिट पूरी समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर इनपुट के बाद आपको मिल रहा है कि इनपुट होने के बाद डेटा गया कहाँ। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। मैंने कर दिया 2 × 3 + 4। तो मैंने यहाँ पर किया 2 × 3 + 4। तो एक मैंने वैल्यू दे दी है, किसके जरिए दे दी, कीबोर्ड के जरिए दे दी है। अब ये हमारा क्या हुआ, हमने डेटा को क्या कराया, इनपुट। इनपुट के बाद हमारा जो डेटा होता है वो सबसे पहले जाता है मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी में ये देखा जाता है कि ये डेटा हमारा स्टोर होने लायक है नहीं है। अब स्टोर का मतलब होने लायक नहीं है, इसमें अंतर क्या है, अंतर यह है कि आपका मोबाइल तो है 2 GB और आपने जो PDF वो डेटा दे दिया है वो दे दिया है 6 GB। क्या रीड करेगा, क्यों कर देगा, फाइल ये फाइल कर देगा, क्योंकि इसका साइज नहीं है कि इतनी बड़ी फाइल को ये एक्सेस कर पाए। तो ये वो फाइल होती है जिनमें वो एक्सेस कर सके, उन फाइलों को रीड करता है। तो फिलहाल अभी ये डेटा हमारा एक्सेस हो सकता है। तो 2 × 3 + 4 जो हमने दिया है वो कहाँ दिया है, इनपुट कराया है। इनपुट के बाद डेटा कहाँ गया, मेमोरी यूनिट में। इसमें क्या हुआ, स्टोर एंड एक्सेस, स्टोर एंड एक्सेस। तो मेमोरी का कार्य क्या होता है, अब यहाँ पर मेमोरी बात आ गई। इनपुट से हमने तो आपको समझाई दिया। तो मेमोरी का कार्य क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है, कंप्यूटर में डेटा दिया जाता है, उसको सबसे पहले तो ग्रहण करना होता है, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में स्टोर करना। तो किसी भी डेटा को हम स्टोर करते हैं और स्टोर के बाद क्या करते हैं, एक्सेस, उसको प्रोसेस करते हैं। स्टोर तो कर लिया, स्टोर के बाद फॉरवर्ड करोगे है। जैसे मेरे पास अगर 5 रुपए है तो मैंने, आपने मुझे 5 रुपए दिए, मैंने पहले 5 रुपए दिए, अब वो 5 रुपए कहीं ना कहीं वापस करने दूसरी जगह को देने हैं, तो मैंने वो फॉरवर्ड कर दिए। तो क्या हुआ, डेटा स्टोर हुआ फिर एक्सेस हुआ, स्टोर हुआ और एक्सेस हुआ। मेरे पास आए, मैंने किसी और को दिए, स्टोर हुआ फिर एक्सेस हुआ। तो मेरे पास आए, क्या हुआ, 2 × 3 + 4 डेटा आया किसके पास, मेमोरी के। मेमोरी ने कहा हाँ मैं एक्सेस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो इसके बाद फिर डेटा कहाँ पहुंचा दिया, हमारा कंट्रोल यूनिट, तो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करेगा। फिर हमारा जो डेटा पहुंचा दिया वो पहुंचा दिया ALU में। तो भाई अब इसकी कैलकुलेशंस कीजिए। अरे मेमोरी यूनिट ने डेटा क्या किया, CPU को प्रोसेस कर दिया। CPU ने क्या किया, डेटा को प्रोसेस कर दिया कि हाँ ये डेटा प्रोसेस हो सकता है, एक्सेस हो गया, CPU से प्रोसेस हो गया। और CPU से जैसे ही प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो डेटा की कैलकुलेशंस के लिए आ गया। अब डेटा की कैलकुलेशंस होने लगी, इसमें ALU में। मैंने आपको पहले बताया था ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों प्रकार के डेटा को कैलकुलेट करता है। तो ALU ने क्या किया, डेटा को कैलकुलेट करके फॉरवर्ड कर दिया किसके पास, आउटपुट यूनिट के पास। अब आउटपुट का काम क्या होता है, दिए गए परिणाम को दिखाना। अब मैंने क्या किया, अभी आपकी प्रोजेक्टर चल रहा है, प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, आउटपुट ही तो दे रहा है, एक स्क्रीन ही तो प्रदान कर रहा है PDF की। तो ये क्या होता है, आउटपुट दे रहा है। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इसको प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन करके दिखा दो, तो ये बड़ी स्क्रीन करके दिखा रहा है, आउटपुट दे रहा है। ऐसे क्या होता है, स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सब क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस है, ये हमारे आउटपुट को देते हैं। तो हमने जो इनपुट कराया उसका आंसर मैंने क्या, मैंने किया आउटपुट। आउटपुट में क्या मिल गया, 10। क्यों, तो 2 3 6 6 और 4 10। जो हमने इनपुट कराया था उसका आउटपुट में क्या आ गया, 10 आंसर आ गया। समझ में आ गया इनपुट से आउटपुट का प्रोसेस। सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा दिया जाता है, इसे बोलते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में डेटा दिया जाता है, फिर वो डेटा मेमोरी यूनिट के पास जाता है स्टोर होने के लिए। स्टोर होने के बाद जब डेटा हमारा एक्सेस होता है, वो CPU हमारा डेटा को प्रोसेस करके फॉरवर्ड कर देता है ALU के लिए। ALU का काम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को कैलकुलेशंस करना, चाहे डेटा अरिथमेटिक हो चाहे डेटा लॉजिकल हो, दोनों को कैलकुलेट करके उसने क्या दे दिया हमारे लिए, आउटपुट। और आउटपुट का कार्य क्या होता है, दिए गए इनपुट का आउटपुट प्रदर्शित करना। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपके लिए। आप सभी ने मोबाइल फोन तो यूज किए होंगे, सारे लोग मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आपने एक ऑडियो कॉल की होगी, ऑडियो कॉल की
ऑडियो कॉल मतलब फोन पे बातचीत, सबने किया ना, आम बात है। तो फोन पे बातचीत करते हो, आपने हेलो बोला, सिंपल सा बात, हेलो बोला, हेलो बोलते हो तो दूसरे व्यक्ति के पास हेलो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस ने हेलो पहुंचाया आपको? माइक। माइक कौन सा हो गया? इनपुट। अगर आपके फोन में माइक नहीं होगा तो क्या आपकी आवाज पहुंच जाएगी? नहीं जाएगी। आपने माइक से हेलो बोला, डेटा प्रोसेस होकर तेजी से कहाँ पहुंच गया? दूसरे के पास। आउटपुट, आउटपुट में कौन सी डिवाइस का यूज हुआ आपके हेलो के लिए? स्पीकर। अब स्पीकर द्वारा अगले व्यक्ति ने सुना, आपने बोला किसके द्वारा? माइक द्वारा। सुना किसके द्वारा? स्पीकर। अब दो रिपीट में किसके द्वारा बोलेगा? अब वो बोलेगा माइक द्वारा और आप सुनोगे स्पीकर द्वारा। तो आपको इनपुट और आउटपुट में अंतर समझ में आ गया। इनपुट क्या होती है? इनपुट वह डिवाइस होती है जिन्हें हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं कि भैया ये कंप्यूटर को काम करना है, तो वो सारी कहलाएंगी इनपुट। और जो कंप्यूटर से हमें रिजल्ट देती है वो क्या कहलाएंगी? आउटपुट। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर दो डिवाइसेस बची। पहली डिवाइस बची हमारी सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टोरेज का यूज क्या होता है? अगर आप कोई डेटा प्रोसेस कर रहे हो और डेटा प्रोसेस कर रहा है, अचानक से आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो आपका स्टोर डेटा क्या होगा? खत्म हो जाएगा, दोबारा से वही सारे काम करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो कि फ्यूचर में अपने डेटा को सेफ रखना चाहते हो, तो उसमें क्या करोगे? सेकेंडरी स्टोरेज में क्या कर दोगे? डेटा को सेव। अगर आप सेव कर दोगे तो आपका डेटा जब भी यूज करना चाहोगे तो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक कैमरा है, कैमरा से आपने क्या लिया? एक पिक्चर ली। अब पिक्चर कहाँ होगी? फोटो शूट करने के बाद कहाँ सेव हो गई? गैलरी में। आपका फोन बंद हो खुला हो कोई फर्क नहीं है, जब भी आप उसको पिक्चर देखनी होगी कहाँ जाओगे? गैलरी में। जबकि इनपुट लिया किससे था? कैमरे से। कैमरे में चले जाओगे, अब कहाँ जाओगे? आपको पता है हमारी स्टोरेज डिवाइस कहाँ पे होगी? गैलरी में। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी डेटा को फ्यूचर में यूज करना चाहते हो तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर सकते हो। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? पहले के 2 पॉइंट क्लियर होगा सर? कोई दिक्कत? जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कंप्यूटर क्या इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है तो क्या होगा इसका? तो कंप्यूटर का वर्गीकरण भी बताया था मैंने आपको 3 प्रकार से बताया था। पहला मैंने कहा एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा क्या बताया था? 3 प्रकार के कंप्यूटर आपको बताए थे। ये बातें थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो कंप्यूटर है उसको किस प्रकार से क्यों बांटा गया है। तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। पहले क्या किया गया है? एक कार्य करने के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ वर्क। जो कंप्यूटर था उसको कार्य करने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दूसरी बात किसी ने की गई थी? ऑन द बेस ऑफ साइज। कंप्यूटर था उस साइज के आधार पर वर्गीकृत किया गया, आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया, कार्य करने के आधार पर किया गया और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो फर्स्ट हम दिखा देते हैं कि कंप्यूटर जो था वो वर्ग के आधार पर, कार्य करने के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया। तो कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। जो वर्ग के आधार पर कंप्यूटर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग क्या है? पहला भाग कहलाता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। पहला भाग क्या कहलाता है? हमारा एनालॉग कंप्यूटर। और दूसरा भाग जो कहलाता है वो कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा भाग जो कहलाता है वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अगर आपसे कभी भी फ्यूचर में पूछ लिया जाए कि भाई कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। तो अब डीपली एक्सप्लेन करते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड को। तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड को डीपली एक्सेस करने के लिए तो हमने पहले लिख दिया है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर होते क्या? तो पहले तो डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? ये वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापने के का कार्य करते हैं। ये है
वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। अब भौतिक मात्राएं क्या हो गई, जैसे तापमान, टेम्परेचर, प्रेशर, दबाव, दाब। तो दाब मापते हैं, लंबाई मापते हैं, चौड़ाई मापते हैं, आदि कार्य करते हैं। अब टेम्परेचर मापने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है? थर्मामीटर। अभी आपके लिए बुखार आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाओगे, वो क्या करेगा? थर्मामीटर लगा देगा आपके, देखेगा 104 सेल्सियस है, कितना है, तो आपको देखेगा कि आपको बुखार कितना है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मामीटर का। तो इसी प्रकार से ताप, दाब, दबाव, प्रेशर को मापने के लिए कि कितना प्रेशर है, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि के लिए जिन कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? हमारे एनालॉग कंप्यूटर। इसके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, जैसे थर्मामीटर हो गया, एनालॉग वॉच हो गई। आप ये वॉच पहने, ये एनालॉग है डिजिटल? एनालॉग। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर कार्य क्या होता है? एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, सिंगल पर्पज, एक ही उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। अब एक वॉच क्या करती है? क्लॉकवाइज घूमती तो रहती है, एक ही काम तो है, केवल टाइम दिखाना। एनालॉग वॉच का क्या काम है? टाइम दिखाना। अब डिजिटल वॉच क्या आ रही है, उसमें ब्यूटी कनेक्टेड है, म्यूजिक भी सुन सकते हो, फोटोज भी देख सकते हो, किसी की कॉल आ रही है वो भी देख सकते हो। तो दोनों प्रकार की वॉच है, डिजिटल भी है, एनालॉग भी है। फिलहाल एक एनालॉग वॉच का कार्य करता है, सिंगल कार्य कर रहा है। तो हमारे क्या हो गया, इसमें क्लियर कर दिया गया, थर्मामीटर, एनालॉग वॉच, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, और सेस्मोमीटर इत्यादि। आगे आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। एक कंप्यूटर दो परिणामों के बीच तुलना भी कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो दो परिणामों के बीच में तुलना भी कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का यूज विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी किया जाता है। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं हमारे वो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं। तो बात क्लियर समझ में आ गई एनालॉग कंप्यूटर की? कोई दिक्कत? आगे जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। तो डिजिटल कंप्यूटर की पहले डेफिनेशन क्या लिखा है? ये कंप्यूटर कैलकुलेटर एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को करते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो कैलकुलेशंस करने के लिए किए जाते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उनके लिए करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा एंड प्रोग्राम को, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डेटा एंड प्रोग्राम को 0-1 में परिवर्तित करके, 0-1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेते हैं। अब 0-1 क्या है? कंप्यूटर क्या है? हमारा 0-1 जो होता है, 0,1 वो होती है एक मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर हमारा कौन सी भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज समझता ही नहीं है। जो हमारा कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। ह्यूमन लैंग्वेज चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी जावा, ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, ये कोई भाषा कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है तो केवल एक ही लैंग्वेज समझता है जिसे बोलते हैं हम 0,1 मशीन लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, तो पहले बता रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर डेटा एंड प्रोग्राम को, जो हमारा डेटा है और जो प्रोग्राम है उनको 0-1 में परिवर्तित करके, 0-1 में चेंज करके और उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में लेता है। ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल पर भी काम करते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल सिग्नल पर भी काम करते हैं। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर हैं अधिकांश, बहुत सारे, वो सभी क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं 0,1 है क्या। तो 0,1 एक होती है मशीन लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर कोई भी हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ये समझता है मशीन लैंग्वेज। तो दिमाग में ये आ रहा होगा फिर ये लैंग्वेज देता कौन है? कहीं ना कहीं ये विचार आएंगे कि जब कंप्यूटर 0,1 समझता है, हम तो दूसरी लैंग्वेज देते हैं, तो इस लैंग्वेज को देता कौन है? तो इसको देते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या होते हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं।
हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है जो यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्राम्स एंड कोड्स होते हैं, प्रोग्राम्स एंड डेटा होता है, ये सब क्या कहलाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में। अब एक बात बताओ, मैंने आपको फारसी में कोई बात कही, आपने फारसी नहीं समझी, बीच वाले व्यक्ति ने क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो फारसी भी जानता है और हिंदी भी जानता है। मैंने उसको फारसी में कुछ बोला, उसने उसको रिपीट करके आपको किसमें दे दिया? हिंदी में। अब आप जब हिंदी में सुना है तो आप आंसर किसमें दोगे? हिंदी में दोगे ना। आपने जो हिंदी में बोल के उत्तर दिया, वो फारसी जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसने मुझे किसमें बोलेगा? फारसी में। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, तो उसे दोनों भाषा आती है, हिंदी भी आती है और फारसी भी आती है। इसी प्रकार से जो तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों यही काम करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये बातें क्लियर समझ में आ गई? कोई डाउट? कुछ एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर के, एप्पल, IBM, PC, स्मार्टफोन इत्यादि। एप्पल, IBM, PC, स्मार्टफोन इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब एक हाई लेवल लैंग्वेज के एप्पल, IBM, PC, स्मार्टफोन, ये सब एक डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। उदाहरण किसके हैं? डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है? तो ये वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटर के मिश्रण होते हैं। आपको एनालॉग पता है, एनालॉग क्या होते हैं? एक ही कार्य करते हैं। डिजिटल क्या होते हैं? जो 0-1 पे कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेते हैं, 0-1 में कार्य करते हैं। और तीसरा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है। एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों से मिलकर क्या बने हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर होते हैं एनालॉग और डिजिटल दोनों को कार्य कर सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप मशीन। अब पेट्रोल पंप मशीन से एक एग्जांपल से आप सीधे सीधे समझ सकते हो। पेट्रोल पंप मशीन में क्या होता है? पेट्रोल पंप मशीन में आप जो पेट्रोल डलवाते हो अपनी टंकी में, जो एक नली के द्वारा पेट्रोल आती है, जो मशीन होती है, ये क्या कहलाएगी? ये मशीन जो कहलाती है ये कहलाती है हमारी एनालॉग। अब आपके ऊपर एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पर मीटर में दिखाता है कि भाई इतनी 100 रुपए की पेट्रोल पड़ी, जो 1.4 मिलीलीटर पड़ी, इसकी वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती है एक मीटर में कि भाई कितने टाइम पड़ी, कितने की पेट्रोल हुई, कितने रुपए हुए, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती है एक मीटर में। तो ये मीटर क्या है? डिजिटल। और जो पेट्रोल डालने का कार्य है ये क्या है? एनालॉग। इसमें दोनों मिश्रण हो गए, एनालॉग प्लस डिजिटल। और जिनमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का कार्य होता है तो ऐसे क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपको हाइब्रिड कंप्यूटर भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आज के पूरे सेशन में क्या क्या सीखा? आज के सेशन में सीखा कंप्यूटर डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर के पार्ट को वर्गीकृत किया गया है। आगे सीखा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को किन किन भागों में बांटा गया है, साइज के आधार पर बांटा गया है, बेस ऑन वर्ग के आधार पर बांटा गया है, वर्ग के आधार पर कंप्यूटर कैसे होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। कल की क्लास में लगा 10:30 बजे, आज की क्लास में बस